अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं अजीज़ बच्चों, खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैर व आफियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं i+ एकेडमी में। इंशाअल्लाह आज हम इकाई नंबर 2 दूसरी इकाई से एक सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है दुआ। दूसरी इकाई भी अकीदा है, अकीदा से हम दुआ वाला सबक पढ़ेंगे। ये सबक नंबर 10 है और ये नज़्म की शक्ल में है। तो इंशाअल्लाह आज आपकी दिलचस्पी के लिए मैं इसको तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों में इस नज़्म को पढ़कर खूबसूरत तरीक़े से इसको अपने भाई या अम्मी अब्बू के मोबाइल में रिकॉर्ड करके हमको भेजेंगे, तो जिसने सबसे अच्छा पढ़ा होगा उसको हम इस जगह पे रिप्लेस करेंगे। आपकी आवाज़ को हम पेश करेंगे, यहाँ से आपकी आवाज़ों को सुनाएंगे इंशाअल्लाह, अगर मुमकिन रहा, या किसी दूसरे तरीक़े से आपकी आवाज़ को हम तमाम बच्चों तक पहुँचाएंगे। इसलिए खूबसूरत तरीक़े से जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इस नज़्म को पढ़ करके भेजें। हम पढ़ते नहीं और पढ़ना भी नहीं जानते, आपकी दिलचस्पी के लिए, ताकि सबक में आपका मन लगे, आपका दिल लगे, आपकी खातिर हम ये दुआ तरन्नुम से पढ़ रहे हैं। तेरे दम से नदियों का पानी रवां, तेरे दम से चलता है सारा जहां। तेरे दम से नदियों का पानी रवां, तेरे दम से चलता है सारा जहां। तेरी हम्द तेरी सना में रहूं, तेरी हम्द तेरी सना में रहूं। मोहब्बत अक़ीदत का सामान दे, भलाई बुराई की पहचान दे। इलाही मुझे नूर ईमान दे। ये कीड़े मकोड़े ये फल और फूल, इलाही तेरे दम से राहों की धूल। ये कीड़े मकोड़े ये फल और फूल, इलाही तेरे दम से राहों की धूल। पढ़ूं मैं तेरे रास्ते पर चलूं, इताअत इबादत का रुझान दे। भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूर ईमान दे। तेरे दम से रोशन हर एक ज़ात है, तेरा दिन है मौला तेरी रात है। ये इंसान हैवान बंदे तेरे, तेरे पेड़ पौधे परिंदे तेरे। भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूर ईमान दे। तो प्यारे बच्चों, ये नज़्म मैंने सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए, हालांकि पढ़ने की आदत और आवाज़ सब कुछ छूट गई है और है नहीं, मगर सिर्फ इसलिए कि आपकी दिलचस्पी बन जाए सबक में और आप सबक ध्यान से पढ़ें, इसके लिए मैंने इसको तरन्नुम से पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझको, आपको, सबको इसका अजर अता फरमाए, आमीन। आइए हम सबक को फिर से पढ़ते हैं। तेरे दम से रोशन हर एक ज़ात है, तेरा दिन है मौला तेरी रात है। तेरे दम से रोशन हर एक ज़ात है, तेरा दिन है मौला तेरी रात है। ये इंसान और हैवान बंदे तेरे, तेरे पेड़ पौधे परिंदे तेरे। भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूर ईमान दे। तेरे दम से रोशन
हर एक ज़ात है, तेरा दिन है मौला, तेरी रात है। ये इंसान और हैवान बंदे तेरे, तेरे पेड़ पौधे परिंदे तेरे, भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूरे ईमान दे। तेरे दम से नदियों का पानी रवा, तेरे दम से चलता है सारा जहां। तेरी हम्द तेरी सना में रहूं, मोहब्बत अकीदत का सामान दे, भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूरे ईमान दे। तेरे दम से नदियों का पानी रवा, तेरे दम से चलता है सारा जहां। तेरी हम्द तेरी सना में रहूं, मोहब्बत अकीदत का सामान दे, भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूरे ईमान दे। ये कीड़े मकोड़े ये फल और फूल, इलाही तेरे दम से राहों की धूल, पढ़ूं मैं तेरे रास्ते पर चलूं, ये ताअत इबादत का रुझान दे, भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूरे ईमान दे। ये कीड़े मकोड़े ये फल और फूल, इलाही तेरे दम से राहों की धूल, पढ़ूं मैं तेरे रास्ते पर चलूं, ये ताअत इबादत का रुझान दे, भलाई बुराई की पहचान दे, इलाही मुझे नूरे ईमान दे। यहाँ पे लिखा है अल्फाजो मानी। तो आइए अल्फाज और मानी समझते हैं। लिखा हुआ है नूरे ईमान। नूरे ईमान, ईमान की रोशनी। नूरे ईमान, ईमान की रोशनी। तेरे दम से, ये दम है, दम, दुम भी ऐसे ही लिखा जाता है। दम और दुम दोनों एक ही तरह लिखा जाता है। यहां क्या पढ़ेंगे? दम, तेरे दम से, तेरे दम से यानी तेरी ताकत से, तेरी कुदरत से, तेरे दम से, तेरी ताकत से, तेरी कुदरत से। इबादत, इबादत माना बंदगी या अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अकीदत, अकीदत माना अकीदा रखना या ईमान रखना। आइए कुछ और अल्फाज। यह है रुझान। रुझान शायद आपकी किताब में है इताअत इबादत का रुझान दे। रुझान, रुझान माना ख्याल, सोच, इरादा, मैलान। इताअत इबादत का रुझान दे यानी इताअत और इबादत का मेरे दिल में ख्याल डाल दे, मेरे दिमाग में इताअत और इबादत की सोच डाल दे, मेरे दिल में इताअत और इबादत का इरादा डाल दे, मेरे दिल में इताअत और इबादत का मैलान पैदा कर दे। हैवान, हैवान, हैवान माना जानवर। सना, सना माना तारीफ, सना माना तारीफ। हम्द, हम्द माना अल्लाह की तारीफ। सना तारीफ, हम कह सकते हैं अल्लाह की सना, हम कह सकते हैं इंसान की सना, हम कह सकते हैं अब्दुल रहमान की सना खानी, हम कह सकते हैं अल्लाह की सना खानी। कि सना माना तारीफ, लेकिन हम्द माना अल्लाह की तारीफ। हम नहीं कह सकते अब्दुल्ला की हम्द, हम नहीं कह सकते
इंसान की हम्द, हम नहीं कह सकते रसूल की हम्द। क्यों? इसलिए कि हम्द माना ही होता है अल्लाह की तारीफ। तो हम्द कहेंगे अल्लाह की तारीफ को, सना माना तारीफ और हम्द माना अल्लाह की तारीफ। हम्द अल्लाह की तारीफ, सना तारीफ। हैवान माना जानवर, रुझान माना ख्याल, सोच, इरादा, मैलान, इरादा, सोच, ख्याल। इसी तरीके से नूर ईमान, नूर ईमान माना ईमान की रोशनी, तेरे दम से, तेरी ताकत से, तेरी कुदरत से। इबादत, बंदगी, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अकीदत, अकीदा रखना, ईमान रखना। आओ पढ़ना सीखते हैं। यहां नीचे लकीर खींची हुई है, नीचे लकीर खींची हुई है। ये इंसानो हैवान बंदे तेरे, पहले माना बताया हुआ है। क्या बताया है? यानी ये इंसान और जानवर सब तेरे बंदे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इंसानो हैवान, इसको इस तरह भी लिखा इंसानो हैवान, आपको समझाने के लिए। क्योंकि बाज बच्चे, कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं? इंसान व हैवान ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा भी है अलग से वाव। तो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं इंसान व हैवान। तो बताया गया है कि ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? इंसानो हैवान ऐसा पढ़ेंगे। मगर लिखेंगे नहीं इस तरह से, पढ़ेंगे इस तरह से। लिखा जाएगा ऐसे, ये लिखने की सूरत है। ये पढ़ा कैसे जाएगा ये बताया गया है। तो हम यहां इंसान व हैवान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? इंसानो हैवान। आगे समझाया भी है। बच्चों, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लिखने में दूसरी तरह लिखे जाते हैं और पढ़ने में दूसरी तरह पढ़े जाते हैं। दर्जा दुअम की किताबों में इस तरह के अल्फाज बहुत आएंगे। कुछ और अल्फाज देखो और जहन में महफूज कर लो। यानी जो लफ्ज आप इंसानो हैवान पढ़े हैं, इंसान व हैवान कुछ बच्चे पढ़ देते हैं, उसको इंसानो हैवान पढ़ना है। तो ऐसे और बहुत सारे अल्फाज हैं। जैसे इसको हमारे बहुत से बच्चे क्या पढ़ते हैं? अल्लाह व रसूल, गलत तलफ्फुज। मगर सही क्या है? अल्लाह रसूल, ये सही है। ये जो लिखा हुआ है इसको हमारे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं इबादत व बंदगी, मगर सही तलफ्फुज क्या है? इबादत व बंदगी। ऐसे ये जो लिखा हुआ है इसको हमारे बहुत से बच्चे इस तरह पढ़ते हैं शर्म व हया, मगर सही तलफ्फुज क्या है? शर्मो हया। इसको हमारे बहुत से बच्चे पढ़ेंगे गलत तलफ्फुज, क्या करते हैं? दीन व ईमान। सही तलफ्फुज क्या है? दीनो ईमान। इसी तरह इसको हमारे बहुत से बच्चे आराम व राहत पढ़ते हैं, गलत तलफ्फुज। सही तलफ्फुज क्या है? आराम व राहत। इसी तरह दिलो जबान, इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं दिल व जबान या दिल व जुबान, मगर यह गलत तलफ्फुज है। सही तलफ्फुज क्या है? दिलो जबान। कुछ अच्छी बातें हम जान लेते हैं। क्या लिखा है अच्छी बातों में? कुरान और हदीस। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है। अभी हमने आपको बताया है पढ़ने का तरीका, कि अब कुरान व हदीस नहीं पढ़ेंगे, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस से दीन व ईमान नहीं, दीन व ईमान। कुरान और हदीस से दीन व ईमान की रोशनी मिलती है। कुरान और हदीस से दीनो दुनिया, दीन व दुनिया नहीं, दीनो दुनिया, दीनो दुनिया की कामयाबी है। फिर अपने ईमान व अकीदा के, अपने ईमान व अकीदा नहीं, ईमान व अकीदा के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए। दुआ में दिलो दिमाग, दिल व दिमाग नहीं, दिलो दिमाग हाजिर रखना चाहिए। उसके बाद ही अपनी मुराद मांगें। अल्लाह की हम्दो सना, हम्द व सना नहीं, अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम, दरूद व सलाम नहीं, दरूदो सलाम भेजना न भूलें। तो प्रैक्टिस आप करें इसमें। कुरान और हदीस से दीनो ईमान की रोशनी मिलती है, कुरान और हदीस से दीनो ईमान की रोशनी मिलती है, कुरान और हदीस से दीनो दुनिया की कामयाबी है। अपने ईमान और अकीदा के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए।
دعا میں دل و دماغ حاضر رکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی اپنی مراد مانگیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیں۔ آؤ قرآن کی باتیں پڑھیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حمد و ثنا نہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ بے انتہا مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے بندے چلے۔ پھر سے پڑھتے ہیں اوپر سے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہے۔ آپ دیکھتے رہیں، اللہ بے انتہا مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے بندے چلے، وہ بندے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ تو وہ گمراہ تھے۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ وہ بندے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ تو وہ گمراہ تھے۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ پڑھو اور ذہن نشین کرو، ذہن نشین کرو، پڑھو اور ذہن نشین کرو۔ یہاں پر ذہن نشین کرو، پڑھو اور ذہن نشین کرو، پڑھو اور ذہن نشین کرو۔ پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہر چیز اور ہر شے اللہ کے دم سے ہے، ہر چیز اور ہر شے اللہ کے دم سے ہے۔ نیک لوگوں کا رجحان بھلائی کی طرف ہوتا ہے، نیک لوگوں کا رجحان بھلائی کی طرف ہوتا ہے۔ پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہر چیز اور ہر شے اللہ کے دم سے ہے۔ نیک لوگوں کا رجحان بھلائی کی طرف ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب یونٹ کے آخر میں، دوسری یونٹ کے آخر میں ہے اضافی سرگرمیاں، یعنی سبق کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، یونٹ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہت ضروری ہیں، انہیں ہم کو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ حفظ السورہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت یاد کرنی ہے ہم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم
यकुन लहु कुफुवन अहद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। तो ये सूरतुल इखलास है। कारी साहब के जरिया, किसी कारी साहब के जरिया मोबाइल में अपनी अम्मी अब्बू से पूछ करके आप किसी अच्छे कारी को सुन करके इसको याद करें, ताकि मुझसे जो गलती हुई हो लफ्ज में वो आपको ना याद हो। जो हाफिज हों, जो कारी हों, उनके जरिया से आप याद करें। दुआएं याद कीजिए, कलिमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तहली, अल्लाहुम्मा फ़्तहली, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिका, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिका। अब जो है मस्जिद से निकलने की दुआ, ये दुआ छोटी छोटी है आपके लिए। आपके उस्ताद आपको बड़ी दुआ भी बता सकते हैं। मस्जिद से निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। ये दुआ इंशाअल्लाह आप जो है याद करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। एक खूबसूरत वाक़या, सुहैब रजी अल्लाहु अन्हु, सुहैब रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के बड़े प्यारे सहाबी थे। आपके वालिद उबुल्ला, यहाँ पे ये जो अबला लिखा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लफ्ज इस तरह से है, उबुल्ला, उबुल्ला बोलेंगे। सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के बड़े प्यारे सहाबी थे। आपके वालिद उबुल्ला में किसरा की तरफ से अफसर थे। रूम की फौजों ने हमला किया तो सब कुछ लूट लिया। सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी उठा ले गए। अब सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु की परवरिश रूम में हुई। रूम एक मुल्क का नाम है और रूम में ही जवान हुए। आप बिकते बिकाते मक्का पहुंचे और मक्का में अब्दुल्ला बिन जुदान नाम के एक आदमी ने आपको खरीद कर आजाद कर दिया। अब आप मक्का में ही रहने लगे। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया और अल्लाह की तरफ बुलाया तो आप भी इस्लाम ले आए। जब काफिरों ने मुसलमानों को बहुत सताया और बेहद परेशान किया तो अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली कि मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं। बच्चों जो है, जरूरी नहीं कि आप इसको रीड करें, यानी इसको पढ़ें ही, बस आप ये वाकया अपने उस्ताद की ज़बान से सुन लेंगे, इंशाअल्लाह वही सुनना ही आपके लिए काफ़ी है। जैसे और सबक की हम रीडिंग करते हैं, इस सबक की उस तरह से रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। जब सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हिजरत का इरादा फरमाया तो मक्का के काफिर बड़ी सख्ती से पेश आए। सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, लोगो तुम मुझे जानते हो कि मैं तुम में सबसे ज्यादा निशानाबाज हूं। अल्लाह की कसम, जब तक मेरे पास एक भी तीर है तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। जब तीर खत्म हो जाएंगे मैं अपनी तलवार से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। हां, अगर मालो दौलत चाहते हो तो ले लो। मुशरिकीन इस पर तैयार हो गए और सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु
अपना सारा माल छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। प्यारे बच्चों, कोई बड़ी और अच्छी चीज पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और ईमान वाली जिंदगी पाने के लिए हजरत सुहैब रदियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल छोड़ दिया। जब दीन और ईमान और दौलत के दरमियान किसी एक को छोड़ना जरूरी हो जाए तो हम दुनिया छोड़ देंगे और दीन इख्तियार करेंगे। निशानाबाजी एक बेहतरीन खेल है, ये खेल जरूर खेलना चाहिए, बस किसी को नुकसान न पहुंचाएं, इससे अपनी हिफाजत में मदद मिलती है। सुहैब भी बड़े तीर अंदाज थे, इंशाअल्लाह तुम भी उनकी तरह तीरंदाजी करोगे। तो ये वाकया था। इंशाअल्लाह आप अपने उस्ताद की ज़बान से और ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में सुनेंगे। हमारे पास इतना ही वक्त था। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझको, आपको, सबको सेहत व सलामती से रखे, सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।